हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। यहाँ पे इस समय हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं और आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एजेस बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ये बैंक के पीओ एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं, आज इसका पार्ट 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी। प्रेजेंट एज का रेशियो ए और बी का क्या दिया हुआ है? 2:3, वेयर ए इज 5 years यंगर देन बी। ठीक है, तो बोला गया है कि जो ए है वो 5 years यंगर है, 5 years छोटा है। तो यहाँ से देखिए रेशियो में आपको कितने यूनिट मिल रहा है? 1 यूनिट। 1 यूनिट ए जो है छोटा है बी से, तो इसका मतलब क्या है? 1 यूनिट की वैल्यू है 5 years, जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 years है तो ये 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 × 5 10 years, और ये 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 × 5 15 years। ठीक है, अब बोला गया है देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 year हेंस। ठीक है, तो 5 साल बाद हमको बताना है कि इनकी एज का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो ए की एज क्या हो जाएगी 5 years बाद? 15 हो जाएगी, और बी की क्या हो जाएगी 5 years बाद? 15 है अभी, तो 20 हो जाएगी। इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। तो ए रेशियो बी हमको मिल गया 3:4। ठीक है, इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो। ए बी और सी का रेशियो गिवन है 3:5:7। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 years ago द सम ऑफ देयर एजेस वॉज 60 years। तो ए बी सी 3 है, तो 5 years ago का मतलब क्या हुआ? इनका सम 5 years पहले मतलब a - 5, b - 5, c - 5 = 60। अब ये -5 -5 -5 = के इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का 15। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा 75 a + b + c। ठीक है, या फिर इसकी ट्रिक है कि अगर हमारे पास 3 मेंबर हैं ए बी सी, ठीक है, और 5 साल की बात की गई है कि 5 years ago। ठीक है, तो क्या होगा? सीधे से आप इसको लिख सकते हो a + b + c, सम दिया हुआ है 60 और 5 years ago, तो 5 और कितने मेंबर हैं? 1 2 3, 5 में मल्टीप्लाई कर दो 3 का, तो आपको मिल जाएगा 75। ठीक है, तो a + b + c आपको कितना मिल गया? 75। ठीक है, अब देखिए आगे, जब a + b + c 75 मिल गया, यहाँ से रेशियो में जो वैल्यू गिवन है ए बी सी की, अगर इसको टोटल यूनिट्स कितनी है? 7 और 5 कितना हो गया? 12, 12 और 3 हो गया 15। तो इस 15 यूनिट की वैल्यू है 75 years। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 years। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अब प्रेजेंट एजेस पूछी गई हैं क्योंकि ये 5 साल पहले का सब कुछ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो इनका रेशियो गिवन है 3:5:7, तो इसमें हम करेंगे क्या? सबसे पहले 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये नंबर जो हैं ये हमें किस में है? रेशियो में, यूनिट में है, तो हमें ईयर्स में निकालना है। तो ए की एज क्या हो जाएगी? 3 × 5 15 years। बी की क्या हो जाएगी? 5 × 5 25 years। सी की क्या हो जाएगी? 7 × 5 35 years। अब
हमें कैसे पता चले कि हमने जो एज निकाली है ये बिल्कुल सही है, तो हम क्या करें, ए बी और सी ये तीनों की जो एज निकली है इन तीनों का हम सब सम करके देखेंगे तो हमें सम 75 मिलना चाहिए। इसका मतलब ए बी और सी की हमने एज अलग अलग जो निकाली है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए 5 5 5 15 हुआ, यहाँ आ जाएगा 5 1 कैरी 3 2 5 1 6 और एक कैरी 7 75 आ जाएगा इन तीनों का सम। इसका मतलब ये जो हम लोगों ने वैल्यू ए बी सी की निकाली है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद आगे भी क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन। ठीक है, 5 चिल्ड्रन की बात की गई है, बॉर्न एट द इंटरवल ऑफ 2 ईयर्स, मतलब 2-2 साल के गैप पे एक एक बच्चा पैदा होता गया और उन पांचों का जो सम है वो क्या है, 40 ईयर्स है। फाइंड आउट द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। तो अगर मान लेते हैं पहले वाले चाइल्ड की एज ए है तो दूसरे की क्या होगी a+2, तीसरे की क्या होगी a+4, 2 ईयर्स ऐड करते जाना है। फिर तीसरे की 1 2 3, चौथे की क्या हो जाएगी a+6 और ऐसे ही पांचवे की क्या हो जाएगी a+8 इज इक्वल टू दिया हुआ है 40 ईयर्स। अब सारे a ऐड कर दीजिए तो 5a प्लस 6 6 12 और ये 20 आ गया। तो a की वैल्यू क्या मिल गई, 20 माइनस करेंगे 40 में तो 20 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 4। a की वैल्यू मिल गई 4। तो लिखा है फाइंड आउट द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। तो यंगेस्ट चाइल्ड तो यही है a, और a की हमें क्या मिल गई, कितने ईयर्स का है 4 ईयर्स का, यही निकालना था। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, a is 2 years older than b who is twice as old as c। b जो है वो c का ट्वाइस है, तो हम मान लेते हैं कि c a है, b क्या हो जाएगा ट्वाइस है c का, तो 2a हो गया। अब a के लिए क्या बोला गया, a is 2 years older than b, b अगर 2a है तो a क्या है 2a plus 2, ठीक है। और द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 27 दिया गया है, मतलब इन तीनों का जो सम है वो कितना दिया गया है 27। तो इन तीनों का सम क्या होगा 2a plus 2a plus a, 5a इज इक्वल टू 27। अब इसमें ये 2 भी आ रहा है प्लस का, तो ये 2 इक्वल टू के इधर आ जाएगा -2, ठीक है। होगा कैसे, 5a plus 2 इज इक्वल टू 27, तो हमने लिख दिया 5a इज इक्वल टू 27 - 2, तो ये क्या आ गया 25। तो a की वैल्यू क्या मिल गई, a की वैल्यू मिल गई 5 ईयर्स, ठीक है। a की वैल्यू हमें 5 ईयर्स मिल गई। अब बोला गया है हाउ ओल्ड इज b, तो b इज इक्वल टू क्या है 2a है, तो 2 × 5 क्या हो जाएगा 10 ईयर्स। तो b की एज क्या है 10 ईयर्स। इस तरीके से हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, a and b decide to take a ratio of their ages are 5:4। 2 years from now, मतलब 2 साल बाद उनका रेशियो हो जाता है 9:7। कितने साल बाद 2 साल बाद। अब करना क्या है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है सीधे सीधे। तो पहले 5 7 जा, जो भी बड़ा हो पहले 9 4 जा 36, बीच में ये वाला साइन लगाया जाता है, इसका मतलब जो बड़ा हो उससे छोटा वाला माइनस कर दीजिए। 5 7 जा 35, ये किस में है यूनिट्स में, ठीक है। इसके बाद जो ये मिला है हमको, इसका इससे इसका इससे, तो 9 2 जा 18 -7 2 जा 14, ये हमें किस में मिला है ईयर्स में। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 4 ईयर्स। अब क्वेश्चन में पूछिए, जब 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई 4 ईयर्स, अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, व्हाट इज द बीज प्रेजेंट एज। तो बी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 4 है,
लेकिन ये यूनिट में है, हमको इसको ईयर्स में बताना है। तो बी की एज क्या हो जाएगी, 4 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 ईयर्स से, तो आ जाएगा 16 ईयर्स। अगर ए की पूछी जाती तो 5 में 4 का मल्टीप्लाई करके आ जाता 20 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज, यहाँ लिख दिया हमने फादर, और द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स टू द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो 2 चिल्ड्रन है, तो यहाँ पे फादर इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे 2 चिल्ड्रन हैं, तो 2 चिल्ड्रन की जगह हमने C1 और C2 का मिला के है। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिख लिया, C1 और C2 को C लिख लिया। ठीक है, ये 2 चिल्ड्रन का है। तो क्या बोला गया पहली लाइन में, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स टू द सम ऑफ देयर एजेस। मतलब अगर 2 सन की जो एज है अगर 1 है तो फादर की कितनी है, 3 है, ये रेशियो है। इसके बाद आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद, ही विल बी ओनली 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ एजेस ऑफ बोथ द चिल्ड्रन। 10 साल बाद क्या होता है, आफ्टर 10 ईयर्स क्या होता है कि फादर की एज सन की एज की केवल 2 टाइम्स रह जाती है, तो ये 10 साल बाद होता है, तो +10। और यहाँ पे आप देखो C क्या है, C1 + C2, मतलब 2 बच्चे हैं, तो यहाँ पे 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ऐसे ऐसे 3, ये आपका आ गया किसमें, यूनिट में, किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 20 40 माइनस 10 इंटू 1 10, ये किसमें है, ईयर्स में। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल गई, 40 में से 10 माइनस हो गया 30 ईयर्स। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ बोथ द चिल्ड्रन। प्रेजेंट एज ऑफ बोथ द चिल्ड्रन, एवरेज पूछा गया है। ठीक है, अब प्रेजेंट एज चिल्ड्रन की क्या है, 1 है, तो 1 में हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये C है, 1 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू से, मतलब 30 से, और C क्या है, C1 + C2 है, 2 बच्चे हैं, तो एवरेज क्या हो जाएगा, 1 इंटू 30, 1 यूनिट और डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा आपका 15 ईयर्स। एवरेज तो ऐसे ही निकालते हैं, अगर 2 बच्चे हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 होते तो 3 से डिवाइड कर देते, तो 2 बच्चे थे तो 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर हमारा क्या आ गया, 15 ईयर्स। मतलब एक बच्चे की जो एज है वो कितनी है, 15 ईयर्स। फाइंड द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ द बोथ द चिल्ड्रन। तो एवरेज एज बोथ द चिल्ड्रन की क्या आ गई, 15 ईयर्स। ठीक है, अब फटाफट नोट डाउन करिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 7/5 टाइम्स टू दैट ऑफ हर मैरिज एज। ठीक है, तो ए की प्रेजेंट एज, अब देखिए यहाँ पे लिख लीजिए प्रेजेंट एज और यहाँ पे लिख लीजिए मैरिज एज। ठीक है, तो प्रेजेंट एज, अब 7/5 का मतलब क्या है, प्रेजेंट एज है 7 और मैरिज जब हुई थी तब थी 5 यूनिट, ये है 7 यूनिट। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ हर चाइल्ड इज 1/7 ऑफ हर प्रेजेंट एज। तो अभी तो हमें प्रेजेंट एज पता ही नहीं है, अभी हमें केवल ये पता है 7 और 5 यूनिट में पता है, कुछ भी नहीं पता अभी। इफ ए वॉज मैरिड 14 ईयर्स एगो, अगर ए की मैरिज 14 साल पहले हुई है, तो अब आप ये देखो कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 यूनिट का डिफरेंस है। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू एक्चुअली क्वेश्चन में क्या गिवन है, 14 ईयर्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 7 ईयर्स। ठीक है, 7 ईयर्स हो गई।
देन कैलकुलेट द प्रेजेंट एज ऑफ हर चाइल्ड। ठीक है, अब चाइल्ड की एज कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बोला क्या गया है कि प्रेजेंट एज ऑफ हर चाइल्ड इज 1/7 ऑफ हर प्रेजेंट एज। तो पहले इसकी प्रेजेंट एज निकाल लें। प्रेजेंट एज 7 है, 7 में 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 7 से, तो 49 ईयर्स। ठीक है, तो 49 ईयर्स हो गई प्रेजेंट एज। अब देखिए इसके बाद निकालनी है हमें चाइल्ड की एज। तो चाइल्ड की एज क्या है? 1/7 टाइम है ए की प्रेजेंट एज का। तो 149 इंटू 1/7, तो क्या मिल जाएगा? 7 7 जा 49, 7 ईयर्स। तो मतलब उस चाइल्ड की जो प्रेजेंट एज है क्या है? 7 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ ए विल बी 2 ईयर्स लेस देन 3 टाइम्स ऑफ हर एज 5 ईयर्स बैक। आफ्टर 5 ईयर्स और 5 ईयर्स बैक, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए की एज क्या है? x है। 5 साल बाद इसकी एज क्या हो जाएगी? x + 5। 5 साल पहले इसकी एज हो जाएगी x - 5। ये हमको पता चल गया, ये है प्रेजेंट एज, ये 5 साल बाद की एज और ये 5 साल पहले की एज। अब क्वेश्चन पढ़िए। आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स मतलब हमें ये वाली एज लिखनी है, x + 5 इक्वल टू का साइन लगा दीजिए। आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ ए विल बी कितनी होगी? 2 ईयर्स लेस देन 3 टाइम्स ऑफ हर एज 5 ईयर्स बैक। मतलब 5 साल पहले उसकी एज कितनी थी? x - 5, इसका 3 टाइम्स। ठीक है, समझ गए इस लाइन का मतलब? 3 टाइम्स ऑफ हर एज 5 ईयर्स बैक। 5 ईयर्स बैक का 3 टाइम्स ले लिया हमने। फिर से क्वेश्चन ऊपर फर्स्ट लाइन पढ़िए। आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ ए विल बी 2 ईयर्स लेस देन 3 टाइम्स ऑफ हर एज 5 ईयर्स बैक। इसमें क्या करिए? 2 ईयर्स माइनस करिए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा? 3x - 15 - 2। अब ये -17 है, इस 5 में -17 इधर लाके ऐड कर देंगे और ये x 3x से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ तो आ जाएगा 2x और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15 में 5 ऐड करते हो 20 आता, 22 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई? 11 ईयर्स। पूछा गया व्हाट इज एज प्रेजेंट एज। तो ए की प्रेजेंट एज पूछी गई। ए की प्रेजेंट एज कितनी है? x है, तो ए की प्रेजेंट एज आ गई 11 ईयर्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए क्वेश्चन 9। ए इज 4 टाइम्स द एज ऑफ बी। यहाँ लिख लीजिए ए, ये लिख लीजिए बी। ए 4 टाइम्स है किसका? बी का। आफ्टर 5 ईयर्स ए वुड बी 3 टाइम्स। 3 टाइम्स हो जाता है बी का। ये कितने साल के बाद हो रहा है? 5 साल के बाद। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 4 - 3, फिर यहाँ पे लिखिए 15 - 5, यहाँ पे लगाया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये ईयर्स में होगा, तो ये आ गया 10 ईयर्स, यहाँ पे आ गया 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 ईयर्स आ गया। ठीक है, तो जो ये 4 और 1 है, ये जो 4 और 1 है, ये क्या है? प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज है, तो ए की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? ए की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? 4 × 10 40 ईयर्स। और बी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? 1 × 10 10 ईयर्स।
अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाउ मेनी टाइम्स ए वुड बी ऑफ बीज एज। ठीक है, उससे पहले ये बोला गया था कि जब 5 साल बाद ए और बी का रेशियो 3:1 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है देन फर्दर आफ्टर 5 ईयर्स, तो पहले 5 साल बाद और फिर अगेन 5 साल बाद, तो पहले हमें वो वाली एज निकालनी पड़ेगी, मतलब 5 साल और 5 साल 10 साल बाद। तो 10 साल बाद इसकी एज क्या हो जाएगी, +10 कर दीजिए तो क्या आ जाएगी ए की 50 ईयर्स, और इसमें 10 ईयर्स ऐड कर दीजिए तो आ जाएगी 20 ईयर्स। ठीक है, अब पूछा गया है हाउ मेनी टाइम्स ए वुड बी ऑफ बीज एज। ठीक है, तो ए जो है बी के एज का कितने टाइम्स है, तो कैसे निकालते हैं, 50/20 करिए तो क्या आ जाएगा 2.5, तो मतलब 2.5 टाइम्स जो है ए बी का एज का है। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है, तो आज हम लोगों ने एजेस रिलेटेड क्वेश्चन करे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक, और अभी ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल्स को देखते रहिए इसी तरीके से। और आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।